मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के लिए अगले 7 दिन चुनौती और टेंशन के रहने वाले हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 दिसंबर को जनता का जनादेश आने वाला है। यही कारण है कि जनता के जनादेश के पहले एक बार फिर प्रदेश का सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही दल जीत का दावा करने के साथ ही मतगणना की तैयारियों में जुट गए। इसी के चलते भोपाल के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस विधायक प्रत्याशियों और मतगणना एजेंट्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें मतगणना की बारीकियां सिखाई गई। कांग्रेस का मानना है कि कई सीटों पर बीजेपी मतगणना के दौरान गड़बड़ी कर सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। बात आशंका की नहीं है, ये हमारा कर्तव्य और धर्म बनता है। हम एक हिंदुस्तान के भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल है कि जनमत को लूटा ना जाए। लोकतंत्र में सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार आम जनता का है मत, और उस मत का जो उपयोग लोगों ने किया है, आम जनता ने किया है, उसको लूटा नहीं जाना चाहिए, उसको खंडित नहीं होने देना चाहिए। उसके लिए अगर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, कभी इनका संविधान में विश्वास नहीं रहता, जनमत में विश्वास नहीं रहता, तो हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जनमत लूटे नहीं जाए। और जो ईवीएम में और पोस्टल बैलेट के माध्यम से जनमत आया है वो अखंड और अक्षुण्ण बना रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश का था। 4 लाख करोड़ का कर्जा, 25,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा सालाना सिर्फ ब्याज की अदायगी। अब मध्य प्रदेश में किसी वर्ग को कुछ नहीं मिला, तरक्की तो हुई नहीं। तो निश्चित तौर पर एक सुनियोजित तरीके से इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार योजनाबद्ध तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्ट अफसरों के साथ मिलकर किया है। हम इस भ्रष्टाचार पर पूर्ण रोक लगाएंगे कांग्रेस पार्टी की सरकार में, और जो जिनने ये गड़बड़ियाँ की हैं वो भी हमें पता है, ऊपर जो कानून कहता है उसके मुताबिक कार्रवाई भी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतदान 17 नवंबर को हो चुका है। उसके बाद अभी 3 तारीख को मशीनों की मतों की गणना होगी, और अभी उसको लेकर सारे प्रत्याशियों के लिए प्रत्याशी अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि आप लोग इस बात को गंभीरता से लें, मतगणना के संबंध में जानकारी एकत्र करें। उसी परिप्रेक्ष्य में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक ट्रेनिंग कैंप प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जिसमें प्रत्याशी, उनके एजेंट या उनके जो मतगणना में जाने वाले कार्यकर्ता हैं उन सबको बुलाकर यहाँ पर समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह से गणना होना है, पोस्टल वोट कैसे गिने जाएंगे, ईवीएम कैसे गिनी जाएगी, किस किस प्रकार की धांधलियाँ हो सकती हैं, उनसे कैसे आपको बचना है। तो हम लोगों ने 3 हिस्सों में इसको किया है। पहला हिस्सा हमारा ये रहा है कि प्रक्रिया क्या होती है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको हमने लोगों को समझाया है। दूसरा, उसमें होने वाली जो अड़चने हैं या जो असुविधाएं हैं या जो गलती कर सकते हैं, किस प्रकार की हो सकती है, उसको बताया है, और उनके बारे में निराकरण कैसे हो सकता है उसको बताया है। ईवीएम मशीनों में कोई है गलती, हेराफेरी, तो उसको कैसे कराएंगे, पोस्टल वोट में कैसे कराएंगे, वीवीपैट मशीन की गिनती आप कैसे कराएंगे, सारे प्रोसीजर आज समझाए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आज लोगों को जो उत्साह है वो निश्चित रूप से अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, कि उनके कार्य करने के प्रति और विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के परिणामों के प्रति काफी उत्साह है और अच्छे परिणाम है। गड़बड़ी आशंका होती है, पोस्टल वोट में आशंका गड़बड़ी की होती है, ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ की आशंका होती है, मतों को हेराफेरी करने की आशंका होती है, किसी के मत किसी के नाम पर जोड़ देने की आशंका होती है। आशंकाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन निश्चित रूप से सारी आशंकाओं के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रयास है कि हमारे प्रत्याशियों को उचित ढंग से समझा सके, जिससे वहाँ पर वो दबंगता के साथ निष्पक्ष होकर अपने मतगणना में भाग लें। वहीं बीजेपी ने भी वर्चुअली अपने एजेंट्स को मतगणना की ट्रेनिंग दी। हालांकि कांग्रेस की ट्रेनिंग पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा कि वो तो अब दूसरी ट्रेनिंग दे तो अच्छा है, 3 तारीख को पता चल जाएगा कौन सी ट्रेनिंग देना है। वहीं बीजेपी की ट्रेनिंग पर उन्होंने कहा कि हर बूथ पर बीजेपी का BLA मौजूद है, जिन्हें वर्चुअल ट्रेनिंग दे रहे हैं। पार्टी की लोकल यूनिट भी मतगणना के लिए तैयार है। अरे यार, हमारी बात कर रहा हूँ, उनकी बात क्यों करें? सर, आपकी ट्रेनिंग जो आज से शुरू हुई, वो तो अब ट्रेनिंग दूसरी दें तो अच्छा होगा। 3 तारीख के बाद पता लग जाए कौन सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज हमारे सेंट्रली जो इलेक्शन विभाग को देखते हैं, ओम पाठक जी, आज वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और हर विधानसभा के जो प्रमुख हमारे लोग हैं, जो काउंटिंग को देखने वाले हैं, इंचार्ज हैं, अलग अलग प्रकार से वहाँ इस काम को देखने वाले हैं। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का BLA है, हर बूथ पर। उन सबको प्रशिक्षित करने का काम वर्चुअली भी आज हम कर रहे हैं, और फिर जिलों में और विधानसभा स्तर पर भी उसको लेकर के हमारे लोकल यूनिट ने उसकी तैयारी की है। प्रदेश के प्रमुख सियासी दल बीजेपी और कांग्रेस की ये तैयारी साफ तौर पर बता रही है कि जनता के मन में क्या है ये अभी भी वो समझ नहीं पाए हैं। यही कारण है कि दोनों ही दल मतगणना को लेकर काफी सतर्क है,
जिससे साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि आगामी एक सप्ताह दोनों ही पार्टियों और उनके नेताओं के लिए टेंशन वाला होगा। लेकिन जनता 3 दिसंबर को किसे अपना सरताज चुनेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।